देर ग्राइंड करने के बाद मेरे पास टोटल 3 विलेजर में पता नहीं कौन से टाइप का एटीट्यूड था, इसने अपनी ट्रेड को रोक दिया। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। तो यो गाइस, आज है मेरे हार्ड गोल्ड वर्ल्ड का एपिसोड 3। तो इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक फुल्ली डायमंड का आर्मर। तो अपना डायमंड आर्मर कंप्लीट करने के लिए मैं 2 मेथड का यूज करूंगा। पहला तो ग्राइंडिंग और दूसरा ये कि मैं विलेजर से ट्रेड करूंगा। तो दोनों मेथड्स यूज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ग्राइंडिंग में आपका लक डिपेंड करता है और ट्रेड करने में आपको बहुत सारे ओर्स लगते हैं, लाइक आयरन और कोल। तो यहाँ पर पिकैक्स और मैं कुछ टॉर्चेस लेकर चला जाता हूँ केव माइन करने, जो मेरे घर के बिल्कुल नजदीक ही थे। तो काफी देर ग्राइंड करने के बाद मेरे पास टोटल 3 डायमंड हो जाते हैं, जो कि मेरे इस वर्ल्ड के पहले 3 डायमंड थे। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 3 डायमंड हो जाते हैं और 21 मुझे और चाहिए थे एक पूरा डायमंड का आर्मर बनाने के लिए। तो फिर मैं दोबारा से माइनिंग पे लग जाता हूँ। तो ये मेथड ज़्यादा देर तक वर्क नहीं करता, लाइक काफ़ी देर ग्राइंडिंग करने के बाद भी मेरे पास टोटल 3 डायमंड होते हैं, जो कि आर्मर बनाने के लिए काफ़ी नहीं थे। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ अपना दूसरा मेथड, जो कि है ट्रेडिंग का। लेकिन गाइस, ट्रेड करने के लिए हमें लगेगा बहुत सारे आयरन और बहुत सारे कोल। लाइक तकरीबन 4 स्टैक हमें लगेंगे कोल के और 2 स्टैक हमें आयरन के लगेंगे। तो इतने ज़्यादा आयरन तो हमें माउंटेन पे ही मिल सकते हैं। तो मैं चला जाता हूँ ओर्स की तलाश में। 2000 years later. तो यहाँ से काफ़ी डायमंड और कोल मैंने माइन किया और चला गया विलेज ढूंढने। तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद, लिटरली काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पर विलेज फाइनली दिख गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैंने विलेज में एंटर होने के साथ ही इनकी चेस्ट में से कुछ सामान चोरी किया। सबसे पहली चेस्ट में कुछ खास मिला तो नहीं, लेकिन दूसरी चेस्ट में तो इनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी मैंने लूटी और इन्हीं से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ब्लास्ट फर्नेस लगाई और यहाँ किसी विलेजर को तो जॉब मिली थी। तो यहाँ मैंने इससे कोल से एमरल्ड ट्रेड किए। तो इस विलेजर में पता नहीं कौन से टाइप का एटीट्यूड था, इसने 18 एमरल्ड ट्रेड करने के बाद अपनी ट्रेड को रोक दिया। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। पर लकीली ये उसके बाद आयरन के बदले एमरल्ड ट्रेड कर रहा था। तो फिर मैंने आयरन स्मेल्ट करना शुरू कर दिया। अबे सोते हुए भी ट्रेड करेगा क्या? चल। तो मैंने सोचा विलेज आ ही गया हूँ तो थोड़ा सा हेबल ही चुरा लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने आयरन के बदले एमरल्ड को ट्रेड कर लिया था, जिसे मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। तो फिर फाइनली ये विलेजर मुझे 25 एमरल्ड के बदले एक डायमंड चेस्ट प्लेट दे रहा था, वो भी प्रोटेक्शन 2 के साथ, जो कि मैंने जल्दी से ट्रेड किया। तो ये बंदा मुझे 33 एमरल्ड के बदले डायमंड लेगिंग्स दे रहा था। तो मुझे ढेर सारे एमरल्ड चाहिए थे, तो मैंने वुड चॉप करना शुरू कर दिया। स्टिक्स के बदले एमरल्ड ट्रेड किया और फिर डायमंड लेगिंग्स। तो यहाँ पर मेरे पास डायमंड की लेगिंग्स और चेस्ट प्लेट डन हो गई थी। तो मैं नहीं चाहता था मेरे विलेजर ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट हो जाएं, तो मैंने जल्दी से इनको कवर कर लिया। तो पहली रात किसी न किसी तरीके से गुजर ही गई, लेकिन अगली सुबह जब मैं अपने विलेजर्स के लिए बेड लेकर जा रहा था, तो काश यहाँ पर मेरे सभी विलेजर ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट हो गए। अब मैं इनसे और ट्रेड नहीं कर सकता था। तो मैं चला गया अपनी बेस की तरफ वापस।
तो गाइस यहाँ पर मेरे पास डायमंड की लेगिंग्स और चेस्ट प्लेट डन हो गई थी, लेकिन मुझे बूट और हेलमेट अभी भी चाहिए थे। तो मैं चला गया केव माइनिंग के लिए। तो समटाइम्स आपका लक इतना अच्छा होता है और समटाइम्स इतना ख़राब होता है। तो इस टाइम पे मुझे 14 ब्लॉक माइन करने के बाद ही डायमंड दिख गई, जिनको मैंने जल्दी से माइन कर लिया। Two 2,000 years later. तो थोड़ी ही और देर माइनिंग के बाद मुझे बाकी के डायमंड भी मिल गए। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 13 डायमंड थे। तो मैं जल्दी से अपनी बेस की तरफ गया, डायमंड का हेलमेट और डायमंड के बूट्स क्राफ्ट कर लिए। तो जल्दी से मैंने आयरन के हेलमेट और बूट को फेंका। अच्छी फाइनली डायमंड आर्मर कंप्लीट हो गया है। तो अगले वीडियो में हम अपने बेसिक फार्म्स बनाएंगे, लाइक एक्सपी फार्म, वीट फार्म और जो भी बेसिक फार्म होते हैं वो अगली वीडियो में हम बनाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।